नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। ओदेसा पर रूस का मिसाइल से हमला लगातार जारी है और रविवार को ओदेसा पर रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए। रूसी मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें एक के बाद एक दो धमाके होते दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि ओदेसा यूक्रेन नौसेना का मुख्यालय भी है जिसे रूस लगातार निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमारा निशाना ओदेसा में बने तेल डिपो और ईंधन डिपो थे। यहाँ से यूक्रेन सैनिकों को ईंधन की सप्लाई की जा रही थी और इसी वजह से ओदेसा को निशाना बनाया गया। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार तटीय क्षेत्र ओदेसा में एक के बाद एक कई सारे मिसाइल से धमाके किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तेल डिपो रखे हुए हैं जहां से तेल की सप्लाई सीधे यूक्रेन की सेना को होती थी और इसी वजह से वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को चला पाते थे। लेकिन रूस यही चाहता है कि किसी भी तरीके से तेल की सप्लाई ठप कर दी जाए और तेल ना मिल पाए। इसी वजह से वहां के जो तेल डिपो हैं उन पर अब आग लगाई जा रही है और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आग की लपटों में पूरा का पूरा तेल डिपो घिरा हुआ है। और उधर तेल डिपो में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस के मिसाइल हमले के बाद लगी आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 13 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि 13 घंटे के बाद ही सही आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक अटैक्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ यूक्रेन की सेना भी डटी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत उसकी सूचना दी गई और उसके बाद आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आग की लपटों से घिरा हुआ तेल डिपो धू-धू कर जल रहा है और ये आग भीषण इसलिए भी है क्योंकि खुद तेल में आग लगी है और ऐसे में इस आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल जरूर था रेस्क्यू टीम के लिए, लेकिन फिर भी इस आग पर काबू पा लिया गया। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुचा के खौफनाक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने एक कमरे में बैरक बनाया, दूसरे कमरे में पहले लोगों के घुटने में गोली मारी गई और फिर सिर में गोली मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। बुचा शहर आपको बता दें जो कि कीव के पास ही है और ऐसे में कीव पर तो कब्जा कर ही रहा है रूस और साथ साथ बुचा शहर पर भी कब्जे की फिराक में रूस था। तो ऐसे में वहां पर कई सारे नागरिक जो हैं उनको बंधक बनाया गया है रूस के सैनिकों की ओर से और उन पर बर्बरता उनकी जारी है। लगातार घुटनों के बल उनको बिठाया गया और उसके बाद उनके मुंह पर पट्टी बांधी गई और कई ऐसे नागरिक भी थे जिनकी हत्या भी रूस की सेना की ओर से कर दी गई है। यानी कि लगातार तबाही तो मचा ही रहा है और ऐसे में अमानवीय तरीकों से नागरिकों को भी परेशान कर रहा है रूस। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रौद्र रूप में अब आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिक के कब्जे की नई कहानी अब लिख रहे हैं और टारगेट सेट कर दिया गया है। यूक्रेन का एक भी शहर बचने ना पाए। दक्षिणी यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे की डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये पुतिन का समंदर प्लान है। ये पुतिन की रेड आर्मी का आतंक है। ये पुतिन का टारगेट ओ है। यूक्रेन के सबसे सुंदर शहरों में से एक ओदेसा का अब ये हाल हो गया है। रूस की सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरे ओदेसा शहर में दहशत है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हवाई हमले से ओदेसा में भीषण आग लग गई है। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा है। काले धुएं की मोटी चादर सिर्फ समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा। ये काला साया या कहें स्याह अंधेरा ओदेसा शहर के लोगों को भी अंधेरी की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। 29-ту добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає.
रूस की बमबारी से यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया है। खेरसॉन और सुमै पर कब्जा जमाने के बाद अब ओडेसा की बारी है, जहां की रातें अंधेरी है तो यहां दिन भी कोई खास उजाला लेकर नहीं आ रहा। दिन हो या रात, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की मार हो रही है। जमीन कांप रही है तो आसमान धुआं-धुआं है। पूरा पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यूक्रेन हर तरफ से घिर गया है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. रूस ने ओडेसा पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ-साफ समंदर और हवाई हमलों को दिखाया गया है। जिस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल हैं। तो क्या कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन को ऐसे आग के शोलों में बदलना चाहते हैं? अधिकार, अतिक्रमण और अहंकार से उपजे हालात के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस बीच रूस की तरफ से 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा में बहुत ही नीचे उड़ान भरते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर क्राइमिया की सीमा की तरफ से यूक्रेन में दाखिल होते हैं और उसके बाद ओडेसा शहर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। मिसाइल के हमलों के बाद ऑयल डिपो में आग लग जाती है और धू धू करके ऑयल डिपो जलने लगता है। शांति वार्ता की अटकलों के बीच रूस बड़े फख्र से ओडेसा पर हमले की बात को भी स्वीकार करता है। महायुद्ध, परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टांसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। Те, що вони зробили для людей, які тут проживають, ви не бачите просто скільки будинків. जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें।